नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जो रेलवे में सोसाइटी बैंक होता है, जिसको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, वो क्या है, इससे कैसे लोन मिलता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कितना लोन हम उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ये प्रक्रिया आप किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं और उसका मेंबरशिप आप बन सकते हैं, उसमें आपका अकाउंट खुल सकता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को बात कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि साथियों, होता क्या है कि आप लोग वीडियो बात कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि कभी ऐसा लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं और चैनल सब्सक्राइब नहीं होने के वजह से आपके पास ना तो नोटिफिकेशन जा पाता है, ना यूट्यूब के होम पेज पे आता है, जिसके कारण आपको सही समय पे सही जानकारी मिलने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो साथियों, चलिए मैं आज के टॉपिक पर बात करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी कर्मचारी रेलवे में जॉब करते हैं, चाहे तो किसी भी लेवल के कर्मचारी हो, अब जॉब करने के दरमियान उनको कुछ सुविधाएं देने के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक होता है, सहायक बैंक होता है, सोसाइटी बैंक होता है, जैसे इंजन डायरी हो गया, आपका NRMU हो गया, बंधन हो गया, मतलब तरह तरह के हर डिवीज़न में वो लगभग अवेलेबल होता है। जैसे कोलकाता कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ECRQ हो गया, ये तमाम सारे जो बैंकें हैं वो लगभग डिवीज़न में अवेलेबल होता है। कुछ डिवीज़न ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं भी होता है, जो छोटे मोटे डिवीज़न होते हैं, लेकिन अक्सर हर डिवीज़न में ये फैसिलिटी मिलता है। वो साथियों, ये होता क्या है कि एक प्रकार का वो बैंक है। जैसे आपका अकाउंट बाहर में खुलता है, उसी प्रकार से जो उसमें होता है बैंक, वो रेलवे से कनेक्टेड होता है। पर्सनल विभाग या चाहे तो डिवीज़न से होता है, उसकी जो ब्रांच होती है वो कनेक्टेड होता है। उसमें साथियों, आपको बैंक में खाता खुलाने के लिए मेंबरशिप बनना पड़ेगा। मेंबरशिप के लिए आपको उस बैंक से सोसाइटी का फॉर्म मिलेगा। फॉर्म फिलअप करके जो पहले से उसमें मेंबरशिप बने हुए हैं, मेंबर अकाउंट में बने हुए हैं, वो गवाही के रूप में आपको साइन लेना होगा। फॉर्म भर के कुछ फर्स्ट में 1500 रुपया जमा करना होगा और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। साथियों, अकाउंट खुलने के बाद क्या होगा कि एक मेंबरशिप सदस्यता का, पहले आपका अकाउंट खुल जाएगा, उसमें आप उस बैंक के कस्टमर हो जाएंगे, ग्राहक हो जाएंगे। उसके बाद सदस्यता फॉर्म आता है, मेंबरशिप का फॉर्म आता है, उसको फिलअप करने के बाद फिर जो ग्रांटर के रूप में करने के बाद वो फॉर्म को अपने बिल क्लर्क या बिल यूनिट में जमा कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी मेंबरशिप मिल जाएगी और आपके सैलरी से ऑटो कट, बिना आपके कटवाए हुए, वो जो भी उसका स्केल होगा, जिस लेवल के, किसी का जैसे लेवल 1 कर्मचारी है तो कहीं जगह है कि 400 रुपया प्रति महीना कटता है, तो कहीं 800 रुपया कटता है, और लेवल 2 वाले या 3 वाले जो भी होते हैं उनका किसी का 1000 कटता है, किसी का 1200 रुपया कटता है। वो अलग अलग कटता है। वो आपके डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिवीज़न में किस तरह का वो स्लैब चला रखे हैं। जैसे अमूमन 400, 800 और 1000-1200 के बीच में चलता है। अब साथियों, उसके बाद जब आप उसका मेंबरशिप मिल जाएगा, हर महीने आपकी सैलरी से, आपका पेमेंट से वो राशि कटने लगेगा। और साथियों, अगर आप नए मेंबरशिप बनते हैं, उसके बाद 6 मंथ मतलब 6 मंथ पूरा होने के बाद आप उस बैंक से, जो कोऑपरेटिव बैंक है, उससे आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप लोन ले सकते हैं। अब साथियों, बात आता है कि हमें कितना लोन मिलेगा। तो साथियों, लोन के लिए
बहुत जगह होता है, जैसे दिल्ली डिवीज़न का है, उसमें बड़ा लोन और छोटा लोन बोलता है। तो बड़ा लोन में 2 लाख रुपया, छोटा लोन में 1 लाख रुपये पहले मिलता था। अभी उसका स्लैब क्या है वो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जैसे और बड़ौदा डिवीज़न में थे तो वहाँ जो एक ग्रुप डी कर्मचारी जो लेवल 1 कर्मचारी हैं उनको मिनिमम 4,000 लाख का उनको एक बार में लोन मिल जाता था, और जो उनका सिक्योरिटी मनी होता है वो कुछ काट के आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और साथियों, जैसे आपका लोन मिलता है तो इस बैंक का लोन में यही बेनिफिट मिलता है कि जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अदर बैंकों से कम होता है, लगभग 6% के आसपास में मिलता है। और बाहर में आपका है जो 12, 13, 14, 15 तक भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो होता है आपका उसका इंटरेस्ट होता है वो बेनिफिट थोड़ा सा मिलता है कि कम होता है। अलग अलग जगह पे कुछ कुछ का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो है और लोगों की अपेक्षा कम होता है। अब साथियों, इसका जो किस्त कटता है वो हर महीने आपकी सैलरी से जो एक फिक्स राशि होता है वो आपको कटता है, वो भी ऑटो कटता है। आपके पे स्लिप में जो आपका पेमेंट स्लिप आता है उसमें आपको दिखेगा कि आपका ये लोन कटा हुआ है, इतना इतना रिकवरी हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है। लेकिन अदर बैंकों से लेते हैं, बाहर के बैंकों से, तो उसमें सैलरी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना आपके सैलरी डिटेल में वो दिखता है कि हाँ हमारे पास लोन चल रहा है, वो आपका पर्सनल मैटर होता है। लेकिन जब कोऑपरेटिव बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसमें आपका जो है दिखता है। अब साथियों, बात करते हैं कि क्या लोन लेने वक्त भी विटनेस या गारंटर की ज़रूरत होती है। तो जी हाँ दोस्तों, कम से कम 2 विटनेस का बहुत ज़रूरी है, उसमें सिग्नेचर और उनका जो भी डिटेल सारा है वो, तभी आपको बैंक के द्वारा लोन मिलेगा। वो गारंटर और विटनेस इसलिए रखा जाता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोन उठा लेते हैं और वो ड्यूटी ही नहीं करते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो बैंक है वो लोन की रिकवरी के लिए जो उसमें गारंटर बने हैं उनको पकड़ता है, और अगर वो भरने से असमर्थ है तो फिर जो आप विटनेस बने हैं आपसे वो भरवाएगा, क्योंकि वो बैंक वाले तो पैसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी का भविष्य में विटनेस या गारंटर बनना पड़े तो उस आदमी के बारे में पूरी तरह से जान लें, समझ लें कि क्या जिसको मैं विटनेस दे रहा हूं वो सही बंदा है या सही से ड्यूटी करता है या नहीं करता है। अगर नहीं, वो फ्रॉड है, महीने में 10 दिन 5 दिन ड्यूटी किया, बाकी दिन गायब रहा, एब्सेंट रहा, तो उसका पेमेंट नहीं आएगा, चाहे तो ड्यूटी से काफ़ी लंबा समय से एब्सेंट चल रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको भी उसकी बकाया राशि भरना पड़ सकता है। इसलिए किसी को भी विटनेस दीजिए, किसी का आप गारंटर बनिए तो सावधान होके, सतर्क होके, नहीं तो आपके साथ भविष्य में किसी तरह के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सोच समझ के ऐसा करें। तो साथियों, यही एक जानकारी था जो आप लोग के मन में बार बार चलते रहता था। इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा था कि क्या सोसाइटी बैंक का लोन चल रहा है तो हमारा ट्रांसफ़र हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसी में बहुत सारे क्वेश्चन किए कि ये सोसाइटी बैंक होता क्या है, इससे कैसे लोन मिलता है। तो साथियों, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये वीडियो आप लोगों के बीच में लाने का मौका मिला और लाया, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अगर आप पूरा बात कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको सोसाइटी बैंक के बारे में किसी तरह का परेशानी नहीं रह जाएगा, किसी तरह के झंझट नहीं रह जाएंगे, और आप बिंदास होके आप भी कोऑपरेटिव बैंक से अगर ज़रूरत पड़ा तो लोन ले सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरी वीडियो में। तब तक धन्यवाद।